हेलो नमस्कार। करियर स्प्रिंट इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप सब कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। तो चलिए बात करते हैं नई वैकेंसियों की। नई वैकेंसी जो है आईबीपीएस प्योर रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कुछ पद भरे जाएंगे। 6715 जो प्रोबेशनरी ऑफिसर के और मैनेजमेंट ट्रेनी के पद भरे जाने हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है जारी हो चुका है, तो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहता है तो इसमें वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। अगर इसकी सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी जो है 48,480 से लेके 85,920 रहने वाली है। अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो 1 जुलाई 2026 से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। और इसके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंदर। अगर हम एप्लीकेशन मोड की बात करते हैं तो एप्लीकेशन मोड जो है ऑनलाइन रहेगा और मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो भी कैंडिडेट जो भी इच्छुक उम्मीदवार है तो इसमें अप्लाई कर सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट जो है इन्होंने 20 से लेकर 30 साल के बीच में रखी हुई है। और अगर हम अप्लाई करने की बात करते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in के ऊपर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। तो जिस भी कैंडिडेट ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं। उससे पहले एक ध्यान देने वाली बात है कि कई जो यूट्यूब चैनल है फेक जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ना तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट दी होती है किस पे जाकर आपने क्लिक करना है, किस पे जाकर के आप फॉर्म भर सकते हो, और उसमें पूरी जानकारी भी नहीं दी गई होती है। तो मैं किसी भी ऐसे पार्टिकुलर चैनल का नाम नहीं लूंगा। तो ऐसी चीज़ें से, ऐसे फेक वीडियो से बचें और जहां पर आपको पूरी जानकारी मिलती है, जहां पर आपको ट्रस्टेड जानकारी मिलती है, वहीं पर आप इसको चेक कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं आईबीपीएस रिक्रूटमेंट 2026 इसका जो नोटिफिकेशन है जारी हो चुका है और आप इसके लिए 6715 पोस्ट प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर भी जानकारी दी गई है, आप इसको भी चेक कर सकते हो। इसमें सारा डिटेल में दे के रखी हुई है, आपकी वेबसाइट दे के रखी हुई है, एज दे के रखी हुई है, आपकी सैलरी दे के रखी हुई है। तो चलिए आगे डिटेल में बात करते हैं। अभी हम डिटेल की बात करते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ऑर्गेनाइजेशन की नाम की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस की इसमें पोस्टें हैं। और अगर हम बात करते हैं पोस्ट नेम की तो प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की रहने वाली है। टोटल वैकेंसियों की बात करते हैं, टोटल वैकेंसियाँ जो है 6715 रहने वाली है। अगर हम वैकेंसी ईयर की बात करते हैं तो ये ईयर जो है 2027 से 28 के बीच में रहेगा। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट की बात करते हैं तो आप जो है 1 जुलाई 2026 से स्टार्ट कर सकते हो। और इसकी जो अंतिम डेट रखी गई है 21 जुलाई तक आप अपनी फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर हम एप्लीकेशन मोड की बात करते हैं तो एप्लीकेशन मोड जो है ऑनलाइन रहने वाला है। और इसमें जो एज लिमिट दे के रखी है, एज लिमिट 20 से लेकर 30 साल के बीच में रखी है। अगर हम आपकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी है। ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के अंदर। और एप्लीकेशन फीस जो इन्होंने 850 रुपये रखी है। और एप्लीकेशन फ़ीस अगर बात करते हैं SC ST PWBD की बात करते हैं, इसकी 175 रुपये फीस रखी गई है। और चलिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका प्री एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, प्रोविजनरी टेस्ट और इंटरव्यू, इसके बाद ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करते हैं तो आप जो है www.ibps.in के ऊपर जा करके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो और पूरी जानकारी भी ले सकते हो। अब बात करते हैं कौन कौन से बैंक ने किन किन वैकेंसियाँ निकाली है, या डिफरेंट बैंक ने देके रखी है। इसमें 5 से 7 बैंक है। पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसियाँ दी है इसमें चेक कर सकते हैं। अगर पार्टिसिपेट बैंक की बात करते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने SC कैटेगरी 285 पोस्ट है, ST के लिए 142 पोस्ट है, OBC के लिए 513, EWS के लिए 190 और अनरिजर्व के लिए 770 पोस्ट हैं। टोटल इन्होंने जो है 1900 वैकेंसियाँ प्रोविशनरी ऑफिसर की निकाली है। अगर हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो 75 SC के लिए, 37 ST के लिए, 135 OBC के लिए, 50 जो है EWS के लिए, 203 अनरिजर्व के लिए। और टोटल इनकी बात करते हैं तो 500 वैकेंसियाँ प्रोविशनरी ऑफिसर की रहने वाली है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करते हैं 165 वैकेंसियाँ SC की, 82 ST की, 297 OBC की, 110 EWS की और 446 अनरिजर्व की। टोटल की बात करते हैं तो टोटल जो 11 वैकेंसी इन्होंने रखी है। कैनरा बैंक की बात करते हैं 225 पोस्टें SC की, 112 ST की, 405 OBC की, 150 EWS की, 608 अनरिजर्व की। और टोटल इन्होंने भी 1500 वैकेंसियाँ रखी है। अगर हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो 75 जो वैकेंसियाँ हैं SC की और 37 ST की, 135 OBC की, EWS की 50, अनरिजर्व की 203 और टोटल की बात करते हैं 500 वैकेंसी इन्होंने भी अपने बैंक के लिए रखी है। और
अगर हम इंडियन ओवरसीज़ बैंक की बात करते हैं तो 84 जो वैकेंसियाँ हैं वो एससी कैटेगरी की, एसटी की 41 है, ओबीसी की 148 है, ईडब्ल्यूएस की 54 है, अनरिजर्व्ड की 223 है और टोटल 550 वैकेंसी इन्होंने रखी है। अगर हम पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं तो इसकी 76 पोस्ट एससी की है, एसटी की 38 पोस्ट है, ओबीसी की 136 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 50 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड की 204 पोस्ट है और टोटल की बात करते हैं 504 वैकेंसियाँ रखी गई है। पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करते हैं 24 वैकेंसी जो एससी की है, एसटी की 13 है, ओबीसी की 47 है, ईडब्ल्यूएस की 15 है, उसके बाद अनरिजर्व्ड की 62 पोस्ट है और टोटल की बात करते हैं तो इन्होंने भी 161 पोस्टें प्रोविजनरी ऑफिसर की रखी है। तो अगर टोटल वैकेंसियों की बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी जो सभी को मिला करके एससी की 1009 पोस्टें, एसटी की 502 पोस्टें, ओबीसी की 1816 पोस्टें, ईडब्ल्यूएस की 669 पोस्टें और अनरिजर्व्ड की 2719 पोस्टें। अगर टोटल पोस्टों की बात करते हैं तो 6715 पोस्टें इन्होंने रखी हुई है और इसके बीच में अगर 1500 वैकेंसियाँ जो है एसबीआई बैंक के द्वारा भी निकाली गई है। तो अगर हम 1500 वैकेंसियाँ इसके अंदर जोड़ भी लेते हैं तो ये जो 7215 वैकेंसियाँ जो है टोटल बैंकों में प्रोविजनरी ऑफिसर की भरे जाने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है। डिफरेंट बैंक है तो कहीं भी आपका नंबर लग सकता है। तो ये काफ़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। अगर हम इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो ये 1 जुलाई 2026 से लेके 21 जुलाई 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और अगर फीस पेमेंट की बात करते हैं तो ये भी 1 जुलाई 2026 से लेके 21 जुलाई 2026 तक आप इसमें फीस पेमेंट भी कर सकते हो। अगर हम विंडो करेक्शन की बात करते हैं तो फॉर 2 डेज़ आफ्टर क्लोजिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो जैसे ही आपकी एप्लीकेशन फॉर्म क्लोजिंग डेट्स खत्म हो जाती है तो उसके 2 दिन के अंदर ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। अगर हम ऑनलाइन प्री एग्ज़ाम की बात करते हैं तो ये जो आपका अगस्त में हो सकता है, अगस्त 2026 में, और इसका रिजल्ट जो है सितंबर में आ सकता है। और जो आपको कॉल लेटर है मेंस के लिए सितंबर में मिल सकता है और आपका जो मेन एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम भी आपका अक्टूबर में हो सकता है और रिजल्ट ऑफ द मेन एग्ज़ाम ये भी नवंबर में आपका रिजल्ट मिल जाएगा और पर्सनैलिटी टेस्ट जो है आपका नवंबर में हो सकता है। इंटरव्यू जो है आपका नवंबर दिसंबर के बीच में हो सकता है और अलॉटमेंट जो है इसकी जनवरी 2027 से हो जाएगी। तो चलिए गाइस बात करते हैं एज लिमिट की। तो इसकी एज जो है 20 से लेकर आपकी 30 साल के बीच में रखी हुई है। अगर हम कैटेगरी की बात करते हैं उसमें और आयु में क्या क्या छूट दे के रखी है, तो एससी और एसटी के लिए 5 साल का छूट दे के रखी है। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए इन्होंने 3 साल की छूट दे के रखी है और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की इन्होंने 10 साल की छूट दे के रखी है। एक्स सर्विसमैन, कमीशन्ड ऑफिसर 5 साल की मिलिट्री सर्विस जिन्होंने कंप्लीट कर ली है उनके लिए इन्होंने 5 साल की आयु में छूट दे के रखी है। तो चलिए बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो आपकी जो है ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के अंदर। अगर जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहता है तो डिफरेंट कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है जिसने भी ग्रेजुएशन कर ली हो। तो चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, इसमें कितनी फ़ीस रहने वाली है। अगर हम कैटेगरी की बात करते हैं तो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी इनकी 175 रुपये फ़ीस दे के रखी है और अगर ऑल अदर की बात करते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की, तो इसकी 850 रुपये आपकी फ़ीस रखी गई है। तो चलिए हम बात करते हैं सैलरी की, इसकी सैलरी कितनी रहने वाली है। अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी जो है 48,480 से लेके आपकी 85,920 के बीच में रहने वाली है। तो चलिए हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, उसके साइज़ क्या क्या रहने वाले हैं। अगर हम फोटोग्राफ की बात करते हैं 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, जो इसका 200 इंटू 230 पिक्सल प्रेफर्ड होनी चाहिए और फाइल साइज जो है 20 KB से लेके 50 KB के बीच में होनी चाहिए। आपके सिग्नेचर की बात करते हैं 140 इंटू 60 पिक्सल्स और 10 KB से लेके 20 KB में इसका साइज़ होना चाहिए। अगर थंब इंप्रेशन की बात करते हैं तो आपका 240 इंटू 240 पिक्सल 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जो रहना चाहिए और 20 KB से लेके 50 KB के बीच में इसका MB साइज़ होना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो 800 इंटू 40 पिक्सल के बीच में होना चाहिए और 50 KB से लेके 100 KB के बीच में आपका फाइल साइज़ होना चाहिए। SSC, SSLC, 10th सर्टिफिकेट और जो भी आपका PDF है A4 साइज़ में होने चाहिए और तो इसके लिए आपको 500 KB से ज़्यादा ये फाइल साइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हो तो उसके अंदर फाइल साइज़ की वजह से आपकी फॉर्म फिलअप नहीं हो पाती है। तो इस साइज़ को ध्यान रख, तो इसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी फॉर्म को फिलअप करें। तो ये थी कुछ जानकारी। और जिस भी कैंडिडेट ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें
ताकि हम आपको ट्रस्टेड जानकारी रोज की तरह आपको प्रोवाइड कर सकें। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद।